हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए डिसोल्यूशन में ही आपके लिए जर्नल एंट्री लेके आई हूँ। आपको मैंने लास्ट वीडियोस में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना सिखाया था। तो एग्जाम में या तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आता है या इसकी जर्नल एंट्रीज आती है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, आप मुझे ढेर सारा प्यार देंगे। तो मेरी इस वीडियो को, क्वेश्चन को समझने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है नियति, कार्तिक और रतिक फर्म में पार्टनर्स हैं। 5:3:2 में शेयर करते हैं। इन्होंने फर्म डिसॉल्व कर दी 31 मार्च 2009 में। मैं इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें दे देती हूँ। नियति, कार्तिक एंड रतिक 5:3:2 में शेयर करते हैं। ये तीनों पार्टनर्स है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। हम छोटा सा इसे समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको हल्का सा रियलाइजेशन अकाउंट भी बना के दिखाती रहूंगी। उसके थ्रू ही एंट्री समझाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये फर्म डिसॉल्व हो गई 31 मार्च 2019 में। ये कह रहा है कोर्ट के ऑर्डर पे। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज, रियलाइजेशन अकाउंट, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। तो इसमें क्या करना है आपको बेटा, इसमें तो ये जो जर्नल एंट्रीज होती है बल्कि उससे भी इजी पड़ती है। आपको एंट्री पढ़ते रहना है और क्वेश्चन करते रहना है। फर्स्ट एंट्री क्या कह रही है, एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ द फर्म ₹45,000 वाज पेड बाय नियति। कि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी 45,000 की, कोई रिकॉर्ड नहीं करी थी, वो फर्म किसने दी है, नियति ने दी है। आपको मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि या तो वो बैंक के थ्रू रियलाइज होगी कोई भी चीज, चाहे वो एसेट्स है चाहे वो लायबिलिटीज है। बैंक के थ्रू नहीं होगी तो वो पार्टनर करेगा। अब इसमें कौन पे कर रही है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, नियति। नियति क्या है, पार्टनर है। तो नियति क्या आएगा, इधर आएगा वो टू नियति इज कैपिटल के नाम से, या तो पार्टनर के नाम से आएगा या बैंक के नाम से आएगा, दो चीजें ही होंगी। तो आपको भी तो ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन आप अपने माइंड में एक सेट कर लीजिए। तो हमारी एंट्री क्या जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नियति इज कैपिटल अकाउंट। अगर बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही होती तो क्या एंट्री जाती, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नियति इज कैपिटल अकाउंट। अगर यहाँ पे नियति पे ना कर रही होती तो टू बैंक आ जाता और एडिट कर देंगे लायबिलिटी पेड बाय नियति। कितने की पे करी है इसने, 45,000 की। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से एंट्री आपको। सेकेंड एंट्री में कह रहा है क्रेडिटर्स, जिसको हमने 67,000 रुपीज देने थे। कितने देने हैं क्रेडिटर्स को हमने, 67,000 रुपीज। What due to paid? Accepted फर्नीचर, उसने हमारा फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया। कितने का, 35,000 का। एंड द बैलेंस पेड हिम कैश, और बैलेंस हमने उसे कैश में पे करी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, जिनकी आपस में एडजस्टमेंट हो जाती है उसकी एंट्री ना तो डेबिट में आती ना ही क्रेडिट में आती। देखो 67,000 के हमने क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं, हमारे पास 35,000 का फर्नीचर रखा हुआ है। तो हमने क्या करें, ये 35,000 की तो आपस में इनकी एडजस्टमेंट हो गई, बचे कितने, 32,000। तो जो एंट्री आएगी वो किसकी आएगी, 32,000 की एंट्री आएगी। 35,000 की एंट्री ना तो इधर आएगी ना ही इधर आएगी। मतलब 67,000 में से 35,000 की एडजस्टमेंट हो गई। अब किधर आएगी, जब पे करेंगे तो हम क्रेडिटर्स को, इधर आएगी ना। तो क्या एंट्री जाएगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का, 32,000 का। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को अच्छे से। या नरेशन लिख देंगे। अब थर्ड एंट्री देखें। थर्ड एंट्री में क्या कह रहा है हमारा, कि क्रेडिटर्स टू हुम कार्तिक हैज गिवन अ लोन ऑफ 18,000 टू द फर्म व्हिच वाज पेड टू हिम। कार्तिक एक पार्टनर है। देखिए पहले देखिए जिसने लोन लिया हुआ है फर्म को या दिया हुआ है वो पार्टनर है या नहीं है। हाँ, ये पार्टनर है। तो कार्तिक, जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि जो पार्टनर का लोन होता है वो रियलाइजेशन में नहीं आता, उसके लोन अकाउंट में आता है। कहाँ आता है, लोन अकाउंट में। तो हम ये कह रहे हैं कि कार्तिक ने 18,000 रुपए लोन दिया हुआ है फर्म को, विच वॉज पे टू, जो हमें से पे करना है। तो हम इसे जब पे करेंगे तो किधर पे करेंगे, इधर जाएगा। तो क्या एंट्री जाएगी हमारी, कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन के थ्रू नहीं आएगा ये।
कितने का लोन है, नरेट कर देंगे इसे भी। कितने का लोन है बेटा, 18,000 रुपीज का। उसके बाद फोर्थ एंट्री क्या करेंगे हम, स्टॉक वर्थ रुपीज 85,000 वॉज टेकन ओवर बाय रैतिक एट 72,000। 85,000 का हमारा कोई स्टॉक रखा हुआ था, वो रैतिक ने ले लिया, कितने का ले लिया, 72,000 का ले लिया, कितने का भी लिया हो, लेकिन लेके कौन गया, पार्टनर लेके गया। जब एसेट्स रियलाइज होंगी तो इधर होंगी, तो इधर आएगा, तो क्या एंट्री जाएगी, रैतिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने की भी वैल्यू हो उसकी, लेकिन उसने जितने का लिया हम उतने का लिखेंगे। कितने का लिया इसने, 72,000 का, तो 72,000 का और इसे नैरेट कर देंगे। फिर फिफ्थ एंट्री में कह रहा है एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटिंग टू ₹6,000 वर पेड बाय कार्तिक। कार्तिक इज आल्सो अ पार्टनर, तो एक्सपेंसेस भी कौन पे कर रहा है, कार्तिक। तो एक्सपेंसेस जो पे करेंगे किधर आएंगे, रियलाइजेशन में इधर आएगा, तो टू कार्तिक्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कार्तिक्स कैपिटल। अगर बैंक के थ्रू होते तो टू बैंक आ जाता। ये पे कर रहा है एक्सपेंसेस 6,000 के, तो 6,000 के आ जाएंगे और नरेट कर देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी को। एक हमारी लास्ट एंट्री रह गई है, मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर देती हूँ। सिक्स एंट्री में क्या कह रहा है, लॉस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटिंग टू ₹40,000। हमें डिसोल्यूशन में लॉस हुआ, कितने का, 40,000 रुपीज का। लॉस हमारा किधर आता है, इधर आता है, तो इन तीनों में बढ़ जाएगा, बाय नियति, बाय कार्तिक और बाय रैतिक। कितने का, 40,000 का। 40,000 को हमारा लॉस 5:3:2 में बटेगा, तो क्या आएगा, 5, 3, 8 और 2, 10। 40,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4,000। तो ये आ जाएगा 4 5 से 20,000, 4 3 से 12 और 4 2 से 8। अब क्या एंट्री बन रही है हमारी, नियति's कैपिटल अकाउंट डेबिट, कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रैतिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। पूरा लॉस 40,000 का यहाँ दिखाएंगे रियलाइजेशन में और इसे बांट देंगे 20,000, 12,000 और 8,000। अगर ये प्रॉफिट होता तो ये इधर एंट्री आ जाती, फिर क्या आती, इसकी अपोजिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नियति's टू कार्तिक्स टू रैतिक्स कैपिटल अकाउंट। आई होप समझ में आ गया होगा सभी को, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।